अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे माशरे में सिर्फ दो तरह की शादियां होती हैं, या ज़बरदस्ती की शादियां होती हैं या तो फिर लालच और मफाद पर मबनी शादियां होती हैं। इस्लामी माशरे में हिंदवाना तर्ज हयात इस हद तक रच बस चुके हैं कि हमारे यहाँ शादी करते वक्त इस्लाम ने जो शादी करने के लिए ज़रूरी लवाजमात बताए हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की है, उसे मद्देनजर नहीं रखा जाता। सबसे पहले बताता चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग चार तरह की चीजों को देखते हुए शादियां करते हैं: हुस्नो जमाल, मालो दौलत, दीनदारी और हसब नसब। ए मुसलमानों, तुम सिर्फ और सिर्फ दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते कायम करना, सिर्फ और सिर्फ दीनदारी की बुनियाद पर शादियां करना। लेकिन हमारे यहाँ मैं कहता हूं कि शादियां जो हैं वो शादियां कम, निकाह कम और एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बन चुके हैं। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा मफाद पर मबनी मुआहिदा जिसमें दोनों फ्रीकैन अपने अपने मुफाद को तरजीह देते हैं। न सोच मिलती है, न ख्यालात मिलते हैं, न नजरियात मिलते हैं, न जज्बात एहसासात मिलते हैं, न लोग हम मजाज हैं, न हम ख्याल हैं, न रहन सहन मिलता है लोगों का। लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं? दो तरफा बिगाड़ है। लड़की वाले ये देखते हैं कि लड़का कितना ज्यादा मालदार है, मालो दौलत कितनी है, घर कितना बड़ा है, गाड़ी कितनी बड़ी है, कारोबार कितना बड़ा है, जॉब कितनी बड़ी है, तनख्वाह कितनी ज्यादा है, वगैरह वगैरह। लड़की वाले ये चीज देखते हैं और लड़के वाले जो हैं वो ये देखते हैं कि जहेज कितना मिलेगा, लड़की कितनी खूबसूरत है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। और इसके अलावा खूबसूरती के साथ साथ देखने के बाद आजकल एक और चीज भी बड़ी रच बस गई है, परवान चढ़ी है, वो ये है कि लड़की नौकरी वाली होनी चाहिए, लड़की जॉब करती हो, ताकि बने बनाए जो पैसे हैं वो हाथ लग जाएं। ये दो तरफा बिगाड़ हमारी सोसाइटी में चल गया है। मैं इसलिए कहता हूँ हमारे यहाँ पे जज्बात और एहसासात के जनाजे निकाले जाते हैं, शादियां कम होती हैं। यहाँ लोगों के जज्बात और एहसासात नहीं मिलते, लोगों की बाहमी दिलचस्पी नहीं है, बाहमी रजामंदी नहीं है, एक दूसरे के साथ जो दिलचस्पी है उसका फुकदान है, लोगों का एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के को एक दूसरे में अट्रैक्शन नहीं है। यही वजह है कि जज्बात एहसासात की तकमील किसी और के साथ होती है और शादी का जो बंधन है वो किसी और के साथ बांधा जाता है। हमारे यहाँ जो जज्बात एहसासात हैं उसके जनाजे निकाले जाते हैं। यही वजह है कि लोग मैरिटल अफेयर्स में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ पर जो इलीगल रिलेशनशिप्स हैं वो ज्यादा परवान चढ़ रहे हैं, जबकि आपस में जो एक ऑफिशियल रिश्ता है, जो एक लीगल रिश्ता है, जो एक हलाल रिश्ता है, उस तरफ लोगों का रुझान कम है। और जो हराम के जो ताल्लुकात हैं लोगों के, उनकी तरफ रुझानात ज्यादा पाए जाते हैं। हम लोग होते किसी और के हैं और होते किसी और के पास हैं। लालच, मुफाद परस्ती और हमारी इस हवस ने, यकीन करें, इतना बिगाड़ पैदा किया है कि इसने इस ताल्लुक को, अज़दवाजी जिंदगी के ताल्लुक को, रिलेशन को, ताल्लुक कम और कारोबार ज्यादा बना दिया है। जिसकी वजह से लोगों का आपस में ना तो मेंटल अप्रोच है, ना लोगों के पास मेंटल सेटिस्फेक्शन है और ना ही फिजिकल सेटिस्फेक्शन है। लोग इस रिश्ते में, जो दरअसल है ही ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन का नाम, लोग इस रिश्ते में इसी बुनियादी मकसद से महरूम हैं। लोग ज़हनी और जिस्मानी तस्कीन से कोसों दूर हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स हैं वो परवान चढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ रिश्ता करते वक्त तरबियत को नहीं देखा जाता, अखलाकियात को नहीं देखा जाता, अदब व एहतराम को नहीं देखा जाता, रेस्पेक्ट को नहीं देखा जाता, लोग किस तरह के हैं ये नहीं देखा जाता, लड़का हलाल कमाता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सिर्फ अब ये देखते हैं कि कितना कमाता है, कहाँ से कमाता है, डजेंट मैटर। हलाल है कि हराम है, डजेंट मैटर। चर्स बेचता है या हथियार का कारोबार करता है या स्मगलर है या कोई दो नंबर काम करता है, सूद का कारोबार करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है, किसी के प्लाट पे कब्जे करता है या दो नंबरियां करता है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच की बुनियाद पर किए जाने वाले रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह आज हमारे यहाँ पे डाइवोर्स के जो केसेस हैं, डाइवोर्स की जो शर्रा है तलाक की, वो बढ़ती जा रही है और लोग आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। एक छत के नीचे रहते जरूर हैं लेकिन एक दूसरे के दिलों में नहीं रहते। दिल से कबूल नहीं किया जाता, जुबान से सिर्फ कबूल किया जाता है, ना जहन तस्लीम करता है
ना दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है, ना ही दिल उसे एक्सेप्ट करता है, ना उसकी अपनी जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट करती है। यही वजह है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो भी लोगों के डिस्टर्बेंस का शिकार हैं। आखिर मिलेगा क्या इससे? मिलना तो कुछ भी नहीं। इस्लाम ने इजाजत दी है बच्चों की बामी रजामंदी के साथ करें, उनकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए उनके रिश्ते तय करें, उनकी शादियां करें। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा सिस्टम चल रहा है। अभी आपसे एक जिक्र करता हूँ अपने, रिसेंटली अभी हमारे जानने वाले ही हैं, उसमें मैंने देखा है अब लड़का जिस लड़के को पसंद करता है, लड़का जिस लड़की को पसंद करता है, और लड़की भी उसी लड़के को पसंद करती है। दोनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों चाहते हैं कि उन दोनों की आपस में शादी हो जाए। हैं भी दोनों रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे भी हैं। तो मेरी नज़र में तो एक बड़ा ना परफेक्ट मैच जिसको कहते हैं वो है, एक परफेक्ट जोड़ा है वो, जो मुझे नजर आता है कि अगर इन दोनों की हो जाती है तो ये अपनी आइडियल मैरिड लाइफ गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन वही मसला कि बीच में जो रिश्तेदार हैं, बीच में जो बड़े हैं, उन्होंने ही काम खराब किया हुआ, अना का मसला बनाया हुआ है, जिद का मसला बनाया हुआ है कि नहीं यहाँ नहीं देनी, कहीं और दे देनी है, अनपढ़ लोगों में दे देनी है, गरीबों में दे देनी है, इसको नहीं देनी। एक अजीब अना का मसला बनाया हुआ है कि मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी या ये हो जाएगा, लोग कहेंगे कि पता नहीं एक दूसरे को पसंद करते थे इस वजह से यहाँ शादी कर दी, या पता नहीं बेटी ने या बेटे ने जबरदस्ती अपनी शादी करवा ली। भाई क्या फर्क पड़ता है? पसंद करना कौन सा जुर्म है? एक दूसरे में दिलचस्पी का इजहार करना, एक दूसरे में रजामंदी का इजहार करना कौन सा गुनाह है? इस्लाम ने इजाजत दी है, आप कौन होते हैं? तो लेकिन एक अना का मसला बनाया हुआ है। तो अब होगा क्या? मैं कहता हूँ इस तरह की एक जो शादी है ना, वो 2 लोगों को नहीं 4 लोगों को डिस्टर्ब करती है। वो 2 घरों को नहीं, वो 4 घरों को, 4 खानदानों को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि ऐसा लड़का किसी और से शादी करता है, उसकी वहां दिलचस्पी नहीं होती, फिर एक लड़की की जब दूसरी जगह शादी होती है उसका वहां पर इंटरेस्ट नहीं होता। तो 2 कपल्स मतलब 4 लोग, टोटल 4 फैमिलीज डिस्टर्ब होती हैं, 4 नस्लें आप कह लें तबाह हो जाती हैं। हमारी इन जिद, अना, जात पात के मसले, कल्चर का मसला, ओहदे का मसला, छोटे बड़े का मसला, स्टेटस का डिफरेंस, ये वो सारी चीजें हमने पाल ली हैं जिसका हमारे इस्लाम में कहीं दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। खुदारा इस बारे में सोचें, अपने बच्चों को अपने हाथों से मुस्तकबिल तबाह ना करें। इस बारे में अक्लमंदी का, समझदारी का, एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करें ताकि आपके बच्चे अपनी अच्छी मैरिड लाइफ गुजार सकें। वरना वो मैरिड लाइफ तो गुजार लेंगे, सारी जिंदगी आपको कोसते रहेंगे, सारी जिंदगी उनके जहन में ये बात रहेगी कि आपने उनके साथ ज्यादती की है, आपने उनके साथ नाइंसाफी की है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, वाकई ही ये ज्यादती है, ये वाकई ही ना इंसाफी है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों की रजामंदी का ख्याल रखना भी जरूरी है, उन्हें भी ये इजाजत इस्लाम देता है। अपनी अना के मसले ना बनाएं। बेटी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसे भी इख्तियार है, उसे भी यह हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी का हस्बैंड जो है, पार्टनर जो है, उसका इंतखाब करे। आप कौन होते हैं रोकने वाले? उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ आई होगी। अदरवाइज ये मसले कभी हल होने वाले नहीं है, इनमें मजीद शिद्दत तो आ सकती है, मजीद बिगाड़ तो पैदा हो सकता है, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता। खुश रहें, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और इन वीडियोस को जो आपको लगता है कि किसी जानने वाले के लिए, किसी दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, रिलेटिव के लिए, आपके किसी स्टूडेंट के लिए ये फायदेमंद है, तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचाते रहा करें ताकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच भी की जा सके। इसी के साथ अपने मेजबान वसीम कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।